बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को नाअहल करार दे दिया गया है और अब 2 कौमी असम्बली के अरकान नाअहल हो चुके हैं, उनकी नशिस्तें खाली करार दे दी गई हैं। बानी PTI इमरान खान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने अपने दोनों साहबजादों को हदायत की है कि वो पाकिस्तान ना आए, उनको रोक दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने एक नई शुरुआत छोड़ दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक 5 अगस्त से शुरू होगी। इन अब मामला पर बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको अब इस वक्त मुश्किलात का सामना है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर, एक MNA और एक MPA नाअहल हो गए थे, उनकी नशिस्तें खाली करार दे दी गई थी। लेकिन आज कौमी असम्बली के एक और रुकन अब्दुल लतीफ़ चतराली, उनको भी नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि एक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा, उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी हुआ और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया गया है। यानी कि ये नाअहलियों का सिलसिला अब बदस्तूर चल रहा है और आने वाले दिनों में मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन नाअहल होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में उनके केसेस ज़ेर समाअत हैं और उनके फैसले अब आ रहे हैं। तो तवक्को की जा रही है कि 30 से 35 पार्लियामेंटेरियन जो है वो नाअहल हो जाएंगे और उनकी नशिस्तों पर नए इंतखाबात होंगे। बानी PTI इमरान खान के साहबजादों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन अब इमरान खान ने हदायत की है और उन बेटों को मना किया है कि वो पाकिस्तान ना आए, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की एहतजाजी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने आड़े हाथों लिया है बानी PTI इमरान खान को। उन्होंने कहा कि बाकी दूसरों के बच्चे जो हैं वो कुर्बानियों के लिए बानी PTI जो है वो आगे ला रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ देना चाहते हैं, लेकिन अपनी औलाद को वो बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये सारा जो मामला है इसको सियासी करार दिया। बहरहाल ये ख्वाजा आसिफ का एक मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये उम्मीद रख रही थी कि बानी PTI के बेटे आएंगे और वो इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे, अब उस पर पानी फिर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 5 अगस्त जिस तहरीक को उसने अरूज पर पहुँचाना था, उसके लिए कोई ख़ास लाएमल मुरतब नहीं कर सकी है, कोई तैयारियां भी नहीं है मुल्क भर में। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद 5 अगस्त को रैली की क़यादत करेंगे पेशावर में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट यानी कि तहरीक का आगाज़ होगा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि 5 अगस्त को तहरीक का अरूज होगा, और अब ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी। अली अमीन गंडापुर पहले ही 3 माह का एक लंबा दौरानिया जो है वो दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लेकिन आज जो बात उन्होंने की है उस पर उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मामला कुछ ऐसे हैं कि यकसूर नहीं है पार्टी तहरीक के हवाले से, और यही वजह है कि वो तमाम तैयारियाँ भी अभी तक नज़र नहीं आ रही इस तहरीक को दवाम बख्शने के लिए जिसकी तवक्को की जा रही थी। बानी PTI की जो बहनें हैं उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। फैसल चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, उन्होंने वादे किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके पास कोई लाएमल नहीं है, और जब तक बानी PTI की बहनें खुद कोई अमली का कदम नहीं उठाएंगी, खुद इस तहरीक को लीड नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये तहरीक नहीं चल सकती। बहरहाल अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तहरीक के साथ साथ दूसरे महाज पर भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है, और बिलखसूस जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अदालती जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से उमर अयूब खान समेत कुछ बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनको नाअहली का ख़तरा है, और उमर अयूब ने एक लेटर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की तवज्जो इन मुकदमात की तरफ दिलाई है। लेकिन ये एक बिल्कुल हकीकत है कि बानी PTI इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन
وہ اب شدید ترین خطرے سے دوچار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اندرونی اختلافات ہیں ان کی بدولت پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی کی بجائے آنے والے دنوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔